आज का जो लेसन है ना उसके अंदर हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरीके से जो रियल में जो आपके डॉम के एलिमेंट्स हैं HTML CSS के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि टैग्स हैं डिफरेंट H1 पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, स्पैन के टैग्स हैं, ये जितने भी टैग्स हैं HTML के अंदर वो टैग्स, और उनको कैसे आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कल तक हमने इससे पिछले लेक्चर में जो हमने चीज डिस्कस की थी वो ये थी कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही किसी वेरिएबल को, किसी खास स्पेसिफिक चीज को हम स्टोर करते थे किसी वेरिएबल के अंदर। तो आज हम बकायदा, चूंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो डॉम मैनिपुलेशन है, तो डॉम मैनिपुलेशन को लेते हुए हम HTML के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनकी स्टोरेज को पढ़ेंगे कि वेरिएबल में हम उनको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी क्लास के जरिए, उनकी आईडी के जरिए, या उन टैग्स के नेम्स के जरिए, या एक दो और तरीके हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और फिर हम एक चीज उसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसके ऊपर कोई इवेंट चला सकते हैं। हमने शुरू में पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है। तो जब कोई लैंग्वेज इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है तो इवेंट्स भी मैंने आपको कुछ बताए हैं कि जैसे क्लिक करना, माउस होवर करना, माउस को लीव करना, की को प्रेस करना, स्क्रॉल करना, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। तो हम उनमें से हम क्लिक इवेंट को करेंगे कि किसी एलिमेंट के ऊपर हम क्लिक कैसे रन कर सकते हैं। दो हम इसके ऊपर बेसिक हम एक देख चुके हैं कि किस तरीके से क्लिक होता है, लेकिन आज हम थोड़ा प्रॉपर उसको देखेंगे कि किस तरीके से क्लिक का फंक्शन अप्लाई हो सकता है किसी भी उसके ऊपर। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ, उसका मैं क्लास दे देता हूँ लेट्स सपोज हेडिंग, और उसके अंदर मैं एक H1 हेडिंग दे देता हूँ और उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ सुपर टैग। सेव कर दिया इसको, और साथ ही इसके ऊपर मैं सॉरी H4 मैंने दे दिया, ओके फाइन। उसके बाद मैंने पीट का टैग दिया यहाँ पर, और उसको मैं लोरम 20। सो ये डाटा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको सेव किया, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करेंगे तो डाटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर ये हो रही है कि मुझे क्या करना है कि इस क्लास को, जो कि हेडिंग के नाम की क्लास है, मुझे इसको गेट करना है। कहाँ पर? अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर करूंगा कि डॉक्यूमेंट, यानी जावास्क्रिप्ट से मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उसके अंदर से गेट एलिमेंट्स वो क्लास के लिए होता है बाय क्लास नेम, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओ और एक एलिमेंट है उसको उसकी क्लास के जरिए गेट करो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप उसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारी क्लास का इस वक्त जिसको मैं गेट करना चाहता हूँ उसका नाम चूंकि हेडिंग है, तो वो हेडिंग की क्लास मैंने यहाँ पे गेट की और सेव कर दिया मैंने इसको। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है कि उस हेडिंग को, यानी वो जो क्लास है हेडिंग की, उसको उसने गेट कर लिया है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि हमने सिर्फ उसको गेट किया है। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ जावास्क्रिप्ट ने डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर उस क्लास को गेट किया है, मैं उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूं। तो हमने पढ़ा है कि लेट के जरिए वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो मैं इसका नाम रहता हूं कि माई हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। सो क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ चेक करें तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने उसको सेव कर, यानी वो गेट पहले हुआ है और वेरिएबल में हमने उसको बाद में स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल के अंदर वो चीज स्टोर हो गई है और अब तक कोई इस तरह की चेंजेस नहीं हुई, बिकॉज अभी तक मैंने कोई उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अब हुआ क्या है कि वो जो पूरी हेडिंग की डिव है उसके अंदर H4 पड़ा हुआ है,
उसको उसने क्या किया है कि इसके अंदर स्टोर कर दिया यहाँ पर। तो अब मैं कंसोल.लॉग के अंदर जाकर मैं उस माई हेडिंग को डिस्प्ले करवाता हूँ। यानी माई हेडिंग वो मेरा वेरिएबल जिसके अंदर ये सब कुछ स्टोर हुआ पड़ा है, उसको मैं वहां जाकर गेट करता हूँ। मैं इसको कंसोल के अंदर जाकर मैं उसको डिस्प्ले करवाता हूँ। मैं इसको ब्राउजर में आएंगे और सबसे पहले F12 प्रेस करके मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ बॉटम पे ओपन करता हूँ। और अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया है कि वो div की जिसकी क्लास हेडिंग है उसने उसको गेट कर लिया है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी क्लास को हम गेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बाय क्लास नेम जब गेट करते हैं तो वो उसको अरे की फॉर्म के अंदर करता है। अरे अभी हमने पढ़ी नहीं है, लिहाजा आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल ना कीजिएगा। जस्ट सिर्फ ये समझ लें कि उसने उसको अरे की फॉर्म के अंदर क्या किया है, स्टोर किया है। और मैं यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो इसकी फर्दर बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ ओपन हो जाएंगी। और ये उसने इसको ओपन करूंगा मैं तो यहाँ जब नीचे आएंगे तो यू कैन सी के जो इसका इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल में जब आएंगे तो उसने उसके अंदर ओपन करके बताया कि इसके अंदर एक H4 है, उसका जो उसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ और फिर पैराग्राफ है उसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ। मैं वो भी पूरा बता रहा है कि ये मौजूद है उसके अंदर। तो ये तो सारी चीजें कंसोल की हैं जो मुझे यहाँ पर बता रहा है। सो क्या हो रहा है कि उसने वो जो क्लास के जरिए हमने उस एलिमेंट को गेट किया है वो एज एन अरे यहाँ पर शो होती है। अब की बार मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी एलिमेंट को क्लास के साथ साथ एक आईडी भी असाइन कर देता हूँ और आईडी भी मैं इसको हेड के नाम से प्रोवाइड कर देता हूँ। और आईडी और क्लास का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जा सकती है, आईडी कभी भी मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं दी जा सकती। आईडी हमेशा यूनिक होती है। जस्ट लाइक के स्टूडेंट्स के क्लास के अंदर जो रोल नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को असाइन नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर जो आईडी है वो दो डिफरेंट टैग्स या दो डिफरेंट एलिमेंट्स को नहीं दी जा सकती। मैं यहाँ पर इस सारी चीज को रिमूव करता हूँ और अब की बार मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को उसकी आईडी के जरिए गेट करता हूँ और आईडी अब की बार हमारे पास है हेड। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको स्टोर कर देता हूँ, यानी वो गेट कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर उसने और मैं इसको स्टोर कर देता हूँ कि लेट माय हेड is equal to document dot get element by id और id हमने ये कर दी। तो उसने क्या किया कि इस id वाले एलिमेंट को सब पूरे के पूरे एलिमेंट को स्टोर कर दिया है इस my head के वेरिएबल के अंदर। अब डिफरेंस देखिएगा कि जब आप क्लास के जरिए गेट करते हैं तो क्या होता है और जब आप उसको id के जरिए गेट करके कंसोल करवाते हैं तो क्या वो आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा। console.log के अंदर my head, ठीक है। और इसको सेव किया, ब्राउजर में आए, जब रिफ्रेश किया तो वो देखें कि उसने वो पूरा एलिमेंट यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवा दिया है कंसोल के अंदर। अब जब क्लास के जरिए गेट कर रहे थे तो ये मैं बता चुका हूँ कि वो अरे की फॉर्म के अंदर होता है। अरे क्या होती है, क्या निशानी है अरे की, ये डेफिनेटली जब अरे का हमारा लेक्चर आएगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि क्लास के जरिए गेट किया और आईडी के जरिए गेट किया। क्लास के जब गेट करेंगे तो वो उसकी अरे क्रिएट करेगा। उसको कैसे इटरेट करते हैं अरे को और कैसे अरे के ऊपर हम काम करते हैं ये बात की बात है। लेकिन डिफरेंस आपने देख लिया, आईडी हमेशा यूनिक होती है। यहाँ उसने उसकी क्लास भी बता दिया कि इसके अंदर इसकी क्लास ये है और उसकी आईडी जो है वो ये वाली है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी सारे का सारा उसने यहाँ पर हमें शो करवा दिया कि ये चल रहा है आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया कि हमने एलिमेंट को उसकी आईडी के जरिए गेट किया और उस क्लास के जरिए गेट किया। अब हम क्या काम करते हैं कि मैं किसी एलिमेंट को उसके टैग के नाम से गेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर करता हूँ कि लेट्स माय टैग इज इक्वल टू document dot get element by tag name।
टैग के नाम के जरिए उसको गेट करेगा, और टैग का नाम मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, लेट्स सपोज h4 है, तो h4 को वो गेट करेगा। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो क्लास की तरह ये भी उसकी अरे ही क्रिएट करेगा। क्या इशू है? सेव कर दिए इसको। ओके, वो एक्चुअली हमने कंसोल तो करवाया ही नहीं उसको, ठीक है, तो अभी तो सिर्फ गेट हुआ है ना, तो हम करते हैं कि सॉरी, कंसोल डॉट लॉग माई टैग, और सेव कर दिया। और जब रिफ्रेश करेंगे तो वो देखें कि उसने उसकी भी अरे ही क्रिएट की है यहाँ पर, जैसा कि पहले हमें शो हो रहा था। डाटा वो बिल्कुल उसको शो करेगा यहाँ पर हमारे पास, कि जो भी उसके अंदर आ रहा है वो हमें यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, विच इज दिस वन सुपर टैग उसके अंदर मेंशन है। यानी जो उसके अंदर मेंशन होगा वो हमें यहाँ पर दे देगा। अब अगली चीज ये, अच्छा ये पूरे का पूरी चीज हमें दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये बात की बात है कि हमें पूरा टैग नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसके अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमें लेकर बाहर कहीं रखना है हमने। तो ये बात की बात है कि वो कैसे होगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो हम देख रहे हैं उसको वो टैग के जरिए गेट कर रहा है। इसके अलावा एक और तरीका है जो कि क्यूरी सिलेक्टर के जरिए आप किसी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि उसको किसी टैग के जरिए टैग को ही ऐड करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर एक नहीं बल्कि दो h4 हैं, यानी दो हेडिंग्स हैं h4 की, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कि VITAL, ठीक है, और सेव कर दिए इसको। और फिलहाल क्या होगा कि टैग के नाम के जरिए वो गेट कर रहा है उसको, लेकिन क्यूरी सिलेक्टर क्या काम करता है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैंने टैग का नाम दिया है h4 और इसको सेव कर दिया। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिएगा कि जब भी आप किसी एलिमेंट को क्यूरी सिलेक्टर के जरिए गेट करते हैं, कीप इन माइंड क्यूरी सिलेक्टर, एक है क्यूरी सिलेक्टर ऑल, वो इसके बाद आएगा। क्यूरी सिलेक्टर जब गेट करते हैं तो हमेशा वो सिर्फ पहले वाले को गेट करता है, सिर्फ जो उसको पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो पहला मिलेगा। यहाँ देखें पहला चूंकि सुपर टैग के नाम से h4 है, दूसरे वाले के अंदर वाइटल लिखा हुआ है, तो वो उस डॉक्यूमेंट ब्राउजर ऊपर से पढ़ना शुरू करता है। तो जो ही उसको ये पहले वाला मिलेगा वो उसको गेट कर लेगा, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इस h4 को मैं यहाँ से कट करके उस पहले वाले के ऊपर जाके लिखता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि पहला उसको ये वाला मिलेगा तो अब वो पहले वाला डिस्प्ले कर देगा, तो वो पूरी डॉक्यूमेंट को रीड करेगा। जो ही उसको सबसे पहले वाला वो क्यूरी सिलेक्टर मिलेगा जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट किया है, तो उसको वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको ये नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल जब मैं करूंगा तो अब जो मैंने h4 यहाँ पे लिखा है तो वो क्या काम करेगा उनको, कि सारे h4 जितने भी मिलेंगे उनको गेट कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो h4 हैं, और उसकी जो लेंथ है वो भी मुझे आपकी बार 2 शो करेगा कि 2 h4 हैं आपकी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये लेंथ क्या चीज है, इसको कैसे हम ट्राइवर्स करेंगे अरे के अंदर, या उसको आइटरेट करेंगे अरे के ऊपर, कैसे ये काम करेगा, ये सारी चीजें बात की हैं। इसी तरीके से अगर मैं क्लास की बात करूं, कंट्रोल Z कर लेता हूं मैं यहाँ पर, तो ये जो हेडिंग की क्लास है ये सेम क्लास मैं प्रोवाइड कर देता हूं इसको, यानी h4 को, और यही जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ पे ऐड करवाता हूँ। और अब की बार मैं इसको क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और ये बात याद रखिएगा कि जब आप इसको किसी क्लास को गेट करेंगे क्यूरी सिलेक्टर ऑल के जरिए, तो वहां पर डॉट देना जो है वो जरूरी है। और अब की बार चूंकि ये टैग नहीं है तो मैं इसको मीनिंगफुल रखने के लिए माई एलिमेंट इसका नाम रख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आसानी हो इसको समझने में कि ये क्या चीज है। तो अब की बार मैंने क्या किया कि मैंने, चूंकि क्लास मल्टीपल दी जा सकती हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही क्लास दी जा सकती है जो कि अवेलेबल भी है, इसका नाम भी हेडिंग है और इसका नाम भी हेडिंग है। और अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर कि
उसको मैंने यहाँ पे गेट किया, और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो वहां पर कि उसने जो H4 है, एक उसने ये गेट किया उसने मेरे पास, ठीक है, कि ये एक हेडिंग वाली वो है डिव है, और एक आपने नाम दिया है इसको। तो यहाँ भी चेक करें तो एक डिव है जिसका नाम हेडिंग है, और एक टैग है जिसका नाम है हेडिंग। तो वो क्या कर रहा है कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल के जरिए भी वो अरे ही बना रहा है उसकी, और क्यूरी सिलेक्टर करेंगे तो वो सबसे पहले वाले को गेट कर लेगा, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर देंगे, वो भी मैं यहाँ दिखाई देता हूँ आपको कि लेट्स सपोज अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर सिर्फ कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश किया तो वो सिर्फ पहले वाले को गेट करके मेरे सामने बताएगा कि भाई ये एक ही है। यहाँ आप देख सकते हो कि वो एक ही उसने मुझे यहाँ पर दिखाया है, और वो भी पहले वाला। सेम गोज विद दिस वन कि अगर अब की बार मैं इसको यहाँ से कट करके ये उसके ऊपर डिस्प्ले करवा देता हूँ, यानी उस पहले वाली हेडिंग के ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, तो जाहिर सी बात है कि उसको जब पहले वाला मिलेगा तो वो उस पहले वाले को डिस्प्ले कर देगा। क्यूरी सिलेक्टर सबसे पहले वाले को जो ही मिलेगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा, वेयरएज क्यूरी सिलेक्टर ऑल पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां उसको वो चीज मिलेगी उसको वो गेट करके यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या काम करते हैं इसके ऊपर कि मैं आपको ये बताता हूं कि अगर कोई एलिमेंट हम गेट कर लें जावास्क्रिप्ट के अंदर तो किस तरीके से हम उसको उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं फिलहाल के लिए कि हम कोई क्लिक का फंक्शन हमने अप्लाई करवाना है, ठीक है, और उस क्लिक के फंक्शन के ऊपर हम क्या काम करेंगे कि इस हेडिंग का या इस हेडिंग का कलर हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूं कि फिलहाल के लिए इस आईडी के जरिए इस पूरी डिव को मैं गेट करता हूं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव करूंगा कि माई हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारे पास हेड है चूंकि, ठीक है, और वो हमारे पास यहाँ सेव हो गई। ठीक है, इसको सेव कर दिया। इससे पहले हमने तरीका सीखा था कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही ऑन क्लिक का हमने फंक्शन लगाया था, ठीक है, और उसको हमने वहां पर एक एनोनिमस फंक्शन बनाकर उसको हमने वहां पर उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म किया था। लेकिन सीएसएस की तरह कि जिस तरह सीएसएस शुरू में हम स्टाइल का टैग डॉक्यूमेंट के अंदर ही बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये तरीका नहीं है, और सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है, उसका ख्याल रखते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर सीएसएस ही लिखी जाएगी। तो अब वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर गेट हो गया। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ यहाँ पर, तो ये डॉक्यूमेंट पूरी मुझे यहाँ शो हो रही है और उस आईडी के साथ। सबसे पहला मैं क्या काम करता हूँ कि क्लिक का फंक्शन लगाने से पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कि इस पूरी जो H1 जो डिव है कि जिसकी आईडी हेड है उसका कलर हम या बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा, चूंकि वो सारा एलिमेंट्स माई हेडिंग के अंदर आ चुका है, तो माई हेडिंग के ऊपर माई हेडिंग वो ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर वो पूरा एलिमेंट आकर सेव हो गया उसके अंदर। तो माई हेडिंग डॉट स्टाइल, ये तरीका है स्टाइल देने का जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर विच इज दिस वन। और ये भी बात हो चुकी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जब बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो वो सीएसएस की तरह डैश के जरिए नहीं होगा, बल्कि कैमल केस में होगा, यानी डैश नहीं होगी, बैकग्राउंड डैश कलर नहीं होगा, बल्कि विदाउट स्पेस, और सी जो है वो कैपिटल होगा कैमल केस के अंदर। इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कलर आप देंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इसका कलर जो है वो ऑरेंज होना चाहिए, तो सीएसएस के बजाय मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर उस पूरी हेड को, पूरा वो जो एक हेड की डिव है उसको मैंने गेट करके, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने चेंज करके ये कर दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो ही इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी कि उसका जो कलर है वो यहाँ चेंज हो गया है, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए कलर हमने चेंज किया उसका। अब हम यही काम, मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो, सेव कर दिया इसको। और अब मैं क्या काम करता हूं कि अपनी
HTML के अंदर यहाँ मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, यहाँ नीचे क्रिएट किए देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक बटन क्रिएट किया, ठीक है, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि चेंज कलर, उस बटन मैंने दे दिया और उस बटन को मैं कोई आईडी दे देता हूँ, BTN या माई BTN की एक आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया उस चेंज कलर वाले बटन की। अब मैं इस बटन के क्लिक पर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाऊंगा, यानी एक्शन क्या परफॉर्म होगा कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि जब ये इनेबल है, इसको मैं अनकमेंट करता हूं, तो अब क्या हो रहा है कि वो विदाउट क्लिक किए बगैर कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो फिर उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो ये एक्शन, ये चीज कैसे होगी वो हम देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बाकी सारी चीजों की तरह मुझे क्या काम करना है कि मुझे जिस तरह मैंने इस पूरी डिव को इस अपनी हेड आईडी के जरिए मैंने यहां पर गेट कर रखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिमिलरली मुझे क्या काम करना है कि इस बटन को भी गेट करना है मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं बटन को गेट करने के लिए मैं कहूंगा कि लेट BTN, जो कि एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मेरे पास आ जाएगी माई BTN। तो इस बटन को मैंने क्या कर दिया है, गेट कर लिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक मिनट के लिए हम इसको कंसोल करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। कंसोल डॉट लॉग और BTN सेव कर दिया, और जब आकर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी ओवर हेयर कि उसने वो बटन पूरा गेट कर लिया। तो कंसोल एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके जरिए हम डिफरेंट चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि आया वो चीज़ यहाँ पर स्टोर हो भी रही है या नहीं हो रही। तो अब चूंकि मुझे क्लिक का जो फंक्शन है ना वो अप्लाई करवाना है किस पर, बटन पर। बटन पर जब क्लिक हो तो फिर कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जावास्क्रिप्ट से कह रहा हूं कि बटन जो है उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर, यानी उसके ऊपर एक इवेंट को ऐड करो, उसके ऊपर एक इवेंट को चलाओ। यानी उस बटन पर मैं एक इवेंट चलाना चाहता हूं, और इवेंट्स मैं बता चुका हूं, क्लिक वगैरह या डबल क्लिक हो गया, ठीक है, राइट क्लिक हो गया, होवर हो गया, माउस एंटर की प्रेस की लीव, ये सारे इवेंट्स हैं। सो क्या हो रहा है कि बटन के ऊपर मैं एक इवेंट लिसनर चला रहा हूं, यानी उसके क्लिक पर कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो हम देख लेते हैं। सो ऐड इवेंट लिसनर इस पैरेंथेसिस से हमें पता चल रहा है कि ये एक मेथड है, एक फंक्शन है। सो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पर जो ही मैंने किया, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, सॉरी इवेंट्स हैं, वो जो यहाँ शो हो रहे हैं मुझे, ये सारे के सारे जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हैं, इवेंट्स हैं, जिनके अंदर आप अगर देख लें तो वो बिल्कुल बताएगा। जैसे भी क्लिक मैं लगाने लगा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ठीक है, और DBL क्लिक और डबल क्लिक, ड्रैग के लिए क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा जो की प्रेस है, की डाउन है, ठीक है, माउस ओवर है, माउस आउट है, ठीक है, माउस लीव है, माउस एंटर है, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो उसने यहाँ पर ऑप्शंस में दे दिया। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर क्लिक अप्लाई करने लगा हूँ, क्लिक एक मैंने उसके ऊपर ऐड कर दिया है एक इवेंट, और उसके बाद यहाँ आकर, अच्छा जो ही यहाँ पर देखा ना, तो वो आप अगर गौर से देखें तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि भाई क्या करना है आपने। उसकी जो टाइप है, ये ऐड इवेंट लिस्नर की जो टाइप है, उसमें टाइप्स में से क्लिक मैंने उठा लिया है, यानी माउस ओवर, डबल क्लिक, उनको छोड़ते हुए क्लिक को मैंने अडॉप्ट कर लिया कि भाई मैं क्लिक इसके ऊपर रन करना चाहता हूँ। देन कॉमा, कॉमा के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन चलाऊंगा इसके अंदर, ठीक है, एक एनोनिमस फंक्शन चलेगा इसके ऊपर, ठीक है, यानी बगैर किसी नाम के एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। तो फंक्शन की ये निशानी और ये करली ब्रेसेस ओपन करके मैंने इसकी बॉडी के अंदर आ गया हूँ मैं यहाँ पर, इसको सेव कर दिया।
सबसे पहले मैं ये चेक करने के लिए कि आया ये बटन के क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें जो अभी तक हमने की हैं वो सही हैं या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ कि चेंज कलर ऑफ डिव। ठीक है, तो ये मैंने ये कर रहा हूँ कि जब उसके क्लिक के ऊपर उसके ऊपर हम बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे जब क्लिक होगा तो कंसोल के अंदर मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है, शो करवानी है। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो अभी तक कंसोल में कुछ नहीं शो हो रहा, लेकिन जो ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि उसने वो चीज़ वहां पर डिस्प्ले करवा दी है। अब हम क्या काम करेंगे कि मैं इस सारे को, चूंकि इसकी नीड नहीं है, तो वही सारी चीज जो बगैर क्लिक के मैंने रखी थी, उस सारी चीज को जो कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कि वो वैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जब क्लिक हो तो तब कलर चेंज करे उसका। सो क्या हो रहा है कि जो माई हेडिंग है वो भी स्टोर है ऑलरेडी, सॉरी जो हेड है वो भी इस माई हेडिंग के अंदर स्टोर है, बटन भी स्टोर है। बटन के ऊपर मैंने क्लिक का फंक्शन ऑलरेडी चला के आपको दिखा दिया है। पीछे चीज हमारे पास ये रह गई है कि मैं ये चाहता हूं कि क्लिक किए बगैर उसका कलर, बैकग्राउंड कलर मत चेंज करे। मैंने उसको क्लिक के फंक्शन के अंदर रख दिया है कि जिस तरह क्लिक पर पहले कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट हो रहा था, अब क्लिक के ऊपर और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि ये एक्शन परफॉर्म होगा कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज करना चाहता हूँ। सो इसको सेव कर लेने के बाद ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो वो पहले वाले की तरह नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो वेट कर रहा है किसका, क्लिक का, एक एक्शन के फंक्शन के परफॉर्म होने का वेट कर रहा है। तो जो ही अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि अब उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हुआ। वैसे नहीं चेंज हो रहा था, जब तक हम उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज हम इसके ऊपर देख लेते हैं, और वो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो H4 है ये मेरे पास एज अ क्लास इस हेडिंग के जरिए यहाँ पर ये मैंने मतलब मौजूद है यहाँ पर। तो मैं इसको भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि लेट माई H4 is equal to document dot element by टैग नेम, और टैग नेम है मेरे पास H4 जिसको मैंने यहाँ पे गेट किया है। ठीक है, सो इसको फिलहाल कुछ नहीं होगा। उसके साथ उसमें हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले मैं ये कंसोल करवा लेता हूँ कि मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पर, console.log my H4, इसको सेव किया और ब्राउजर में आए, जो ही रिफ्रेश करेंगे तो वो उसने क्या किया है, उसकी अरे बनाई है उसने। ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि जब उसके ऊपर क्लिक हो तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो चूंकि अभी हमने अरे को ट्रैवर्स करना नहीं सीखा, अब जो टैग नेम के जरिए जब हम गेट करते हैं तो वो क्या करता है, उसको उसकी अरे बनाता है वो। ठीक है, हम अरे पे काम नहीं कर रहे, हम काम करने लगे हैं कि उसकी आईडी हम बनाते हैं ताकि वो यूनिक रहे। अरे को ट्रैवर्स करना भी हमने नहीं सीखा, तो मैं इसकी आईडी बना देता हूं कि माई H4, और मैं इसको किसी टैग नेम के बजाय आईडी के जरिए गेट करवाता हूं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी को मैं यहां पर रख देता हूं कि माई H4, और वो इसके अंदर आकर स्टोर हो रहा है। और अब मैं इसी क्लिक के ऊपर दो एक्शन परफॉर्म करवाऊंगा कि एक क्लिक के ऊपर उसका जो पहले वाला डिव है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, जबकि इसका कलर चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, तो मैं कह रहा हूं कि माई H4 पर जाओ और उसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करो। ठीक है, और उस स्टाइल होगा मेरा अब की बार कलर, विच इज दिस वन, और कलर कुछ भी हो सकता है। मैं इसको
ब्लू। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं कहूंगा कि ऊपर वाली जो डिव है उसका कलर क्या कर देगा, ब्लू कर दे, ऑरेंज कर देगा बैकग्राउंड कलर, और जो H4 है उसका कलर चेंज करके ब्लू कर देगा। और कब करेगा, जब इसके ऊपर क्लिक होगा। अब जो ही क्लिक करेंगे तो वो देखेंगे उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया है, जबकि इसका कलर उसने कर। एक ही बटन के क्लिक के ऊपर मल्टीपल जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। कल का जो लेसन होगा, हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्लिक के ऊपर ये भी देखेंगे कि किसी चीज़ को हम हाइड कैसे करवा सकते हैं, या किसी को हम शो कैसे करवा सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम क्लास को ऐड या रिमूव कैसे करवा सकते हैं क्लिक के फंक्शन के ऊपर।